और इसमें अपन ने हाँ खत्म हो गया था, बस एक छोटा सा टॉपिक बचा ही है, वो और पढ़ लेते हैं, हम क्वेश्चंस करेंगे आज थोड़े। हमने एग्जैक्ट डिफरेंस के बाद वर्ड बॉक्स कर दिया ना। हाँ ठीक है। ऑल्दो ये जो मैं बता रहा हूँ भाई वो जेई ने कभी पूछा तो नहीं है, बट एक बार देख लो। क्लियर आर्ट्स देखो, जैसे अभी अपन यहाँ पे मेथड लिखेंगे, बट इसका एग्जांपल कि अगर y इज इक्वल टू mx प्लस 2/m, ये या इसको मैं अगर प्रॉपर ऐसे लिखूं y इज इक्वल टू x dy बाय dx प्लस 2 dx बाय dy, तो ये इस वाले फॉर्म में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू mx प्लस f ऑफ m वेयर m इज dy बाय dx। तो जो फंक्शन ऑफ m है वो यहाँ पे 2 अपॉन m हो गया f ऑफ m। जो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड है कि इसको पहले डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो टर्म बाय टर्म क्या लिखूं मैं, dy बाय dx इक्वल टू m और x दोनों ही वेरिएबल है, x dm बाय dx भी आएगा और फिर नेक्स्ट में f डैश m dm बाय dx। अब सिंस m खुद dy बाय dx के इक्वल है तो ये टर्म्स ऑलवेज कैंसिल होंगी, इन दोनों से dm बाय dx कॉमन आ रहा है तो dm बाय dx कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x प्लस एफ डैश एम जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे दो केस बनते हैं, या तो dm बाई dx जीरो हो जाए या फिर x इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एम हो जाए। अगर dm बाई dx जीरो है तो इसको इंटीग्रेट करके m इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मिल गया। हम यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर तो वन ही है। अगर वन ऑर्डर है तो फिर अपन एक ही बार इंटीग्रेट कर सकते हैं, और हमने एक बार इंटीग्रेशन कर लिया, एक कांस्टेंट आ गया। तो ऑल्दो ये dy by dx इज इक्वल टू c लिखा हुआ है, बट हम फर्दर इंटीग्रेट नहीं कर सकते बिकॉज एक और बार इंटीग्रेट करोगे तो फिर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आ जाएंगे c और d। तो अपन ने बस एक बार करना था, एक बार कर लिया, तो अब इस m का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी, ये इसका एक सॉल्यूशन आ गया। और सिंस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है तो ये तो है जनरल सॉल्यूशन, और आगे से क्लेरॉस फॉर्म में ऑलवेज बिना पेन चलाए जनरल सॉल्यूशन बोल सकते हो क्योंकि ये फिक्स ही रहेगा कैलकुलेशन। तो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ से अभी x इन टर्म्स ऑफ m लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके m इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर लो, और इस m का वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू x इंटू जी एक्स प्लस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये भी इसका एक सॉल्यूशन आ गया। बट ये सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने कहीं भी इंटीग्रेशन नहीं किया, तो दिस इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। पहले लिखा था हमने, अगर सी का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स कर लेंगे तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जनरल, पर्टिकुलर और सिंगुलर सॉल्यूशन मेथड समझ आ गया। ये लिख के ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
जब एम लिखोगे तो प्लस माइनस लगा लो, यहाँ पे प्लस माइनस लो तो एक्स हो जाएगा। उसको करने के लिए स्क्वायरिंग कर लो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x आ जाएगा। हमने लास्ट में ऑर्थोगोनल कर्व्स पढ़ लिए थे क्या? तो देखो इसका सिंगुलर सॉल्यूशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x आ जाता है, और जनरल सॉल्यूशन तो y इक्वल टू सी एक्स प्लस 2 बाई सी आ जाएगा। तो मेथड क्या, इस स्टेप के बाद विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लो। ये m और डिवाइड x कैंसिल किया तो आइदर dm बाई dx इक्वल टू 0 और x माइनस 2 अपॉन m स्क्वायर इक्वल टू 0।
देखते हैं डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ले लेंगे नेक्स्ट क्लास। सिंपलीफाई हो जाता है और y square is equal to 4 by 27 times x minus का whole ये वाला सी सेम रखना है। अगर टू के रख दोगे तो फिर दो अलग अलग कांस्टेंट हो गए ना। जब यहाँ पे m पाएंगे तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए पहले अगर हम m कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में x माइनस 2 माइनस m स्क्वायर बचेगा तो m स्क्वायर की जगह x माइनस 2 से पुट कर देंगे और वो जो m कॉमन लिया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है।
अभी अपन मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं तो तुम्हें देखना है कि कौन से मेथड से सिंपल रहेगा। नहीं, उससे भी सिंपल है फॉर्मेट, पोलर से भी सिंपल। वैसे पोलर नहीं लगेगा, एक बार पहले ये बता पोलर क्यों नहीं लगेगा। एग्जैक्ट से हो जाएगा, बट पोलर क्यों नहीं लग रहा है बताओ। पोलर को लगने के लिए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स होना चाहिए, उसके साथ या तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई या फिर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अगर तुम यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन भी लोगे तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स ये थोड़ी है, या अरे ये भी मैंने गलत लिखा है, ये तो ये है एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, तो वाई वाई एक्स एक्स ये प्लस इनमें से कोई एक है तब जाके पोलर लगता है। तो यहाँ पे ये तो है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो पोलर तो नहीं लगेगा। देखो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल से इजीली सॉल्व होता है, तो कन्वर्ट करो एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो मैंने बोला था 2 पॉइंट याद रखने हैं, और वो दोनों पॉइंट फर्स्ट और सेकंड इस क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं। एक्स इक्वल टू नहीं नहीं वाई कहाँ गया। अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके और अगर तुमने कांस्टेंट सी नहीं लगाया होगा, अगर अपन राइट साइड का एक्स स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्वेश्चन ये बन जाता है, और ये दोनों ही बहुत सिंपल एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होंगे। लेफ्ट साइड किसका डेरिवेटिव है y अपॉन x का, और राइट साइड x इनटू y। बाकी कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही क्या। कौन से स्टेप में डाल रहा है, सेकंड स्टेप में किसी और में। मैंने एक स्टेप स्किप किया। हाँ ये बार ना, ये वाली जो कैलकुलेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये जो है ये y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू माइनस एम स्क्वायर है। अब m का वैल्यू तो प्लस माइनस रूट ओवर x माइनस टू अपॉन 3 है, ब्रैकेट के अंदर x माइनस टू माइनस एम स्क्वायर को पुट करोगे तो वो x माइनस टू अपॉन 3 बिना रूट किया जाएगा। इस ब्रैकेट का कैलकुलेशन देखो 2/3 टाइम्स x माइनस 2 होता है। ठीक है, इसको भी एग्जैक्ट से ट्राई करो, इजीली हो जाता है। अपन को एग्जाम में पहले एग्जैक्ट ट्राई करना चाहिए, अगर उसे समझ नहीं आता तो फिर जो और अदर मेथड्स हैं वो ट्राई करेंगे।
e raised to x square y minus x square plus c. E raised to x is equal to minus x square by 2 by by x क्यूब by 3 आएगा ना राइट साइड में, इसका अगर डिवीजन करोगे राइट साइड वाले का y क्यूब ने x क्यूब by 3 और वो भी माइनस x क्यूब by 3 is equal to तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर अपन y स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये राइट साइड वाला एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा। अब तो हमें बस ये सोचना है कि ये किसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखा हुआ है विद अ नेगेटिव साइन। और वो नेगेटिव वाले बोला भी था कि अगर नीचे y स्क्वायर है तो y वाला टर्म पॉजिटिव आना चाहिए, तो सिंस अभी नेगेटिव और एक माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस d ऑफ e रेज़ टू पावर x अपॉन y, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन किया तो x क्यूब बाय 3 सर वो x रेज़ टू पावर क्या है? x रेज़ टू पावर 10 y रेज़ टू पावर 4 चार हो जब भी समय ना क्या बात है क्या कोई मार था तो पूरा ही चल गया, कोई भी ट्रैफिक का
ये तो सबको समझ आता है, ये तो प्रॉब्लम स्टडी है, तो सबको समझ आता है। मेन तो इस ब्रैकेट को एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए जो मेन पॉइंट यूज करना है कि कोई टी, मान लो कोई वेरिएबल है, तो टी रेज़ टू पावर n का जो डेरिवेटिव है वो n टी रेज़ टू पावर n माइनस 1 dt होता है। तो यहाँ पे तुम्हें इन नंबर्स का यूज करना है। अगर dt के साथ n मल्टीप्लिकेशन में है तो फिर हमें उस वेरिएबल का पावर n माइनस 1 चाहिए होता है। तो वो देखो, हाँ सही है। अब तुम्हें इस ब्रैकेट को जो x रेज़ टू पावर 6 है उसको इस तरह से ब्रेक करना है कि वो और ये दोनों उसमें आ जाए। तो देखो dx के मल्टीप्लिकेशन में 3 है, तो हमें फिर x का कितना पावर और लेना चाहिए? 2 पावर। तो हमने अगर x का पावर 2 यहाँ से इंक्लूड किया तो ये अभी 3x स्क्वायर y dx बन जाएगा। अभी y का पावर देखते हैं क्या बनेगा। dy के मल्टीप्लिकेशन में 4 है तो फिर y क्यूब लेना चाहिए। तो यहाँ से अगर हमने y क्यूब अंदर ट्रांसफर किया तो ये तो y स्क्वायर 4 बन जाएगा, और ये टर्म 4x क्यूब y क्यूब dy। देखो ये समझ आता है। हमने बाहर से x स्क्वायर और y रेज़ टू पावर 3 अंदर ट्रांसफर किया है, तो ये वाला टर्म x रेज़ टू पावर 8 y रह गया। इनफैक्ट इसको भी हम अगर x की पावर 6 करके ऐसे लिख दें तो दोनों साइड एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स देखो बन रहे हैं। ये समझ आ रहे हैं। लिखो वाला स्टेप नेक्स्ट वाला जो है, किसका डेरिवेटिव है ये, और लोगों को समझ आ रहा है किसका डेरिवेटिव है? x क्यूब y रेज़ टू पावर 4। क्लियर है क्या? अब तुम्हें इस टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि या तो y अपॉन x या x क्यूब अपॉन y रेज़ टू पावर 4 कहीं ना कहीं यूज में आ जाए। दोनों साइड बस y क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो और x क्यूब को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये सारे बस मैनिपुलेशन से बंद कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मीनिंग है कि जो हमें ऑलरेडी हमने बस रिवर्स स्टेप बना ली सारे के सारे, इनको इंटीग्रेट करेंगे। इसलिए अब काइंड ऑफ टी क्यूब डी टी लिखा हुआ है, टी क्यूब डी टी का इंटीग्रेशन टी रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4, तो यहाँ पे y अपॉन x रेज़ टू पावर 4 बाय 4। राइट साइड में टी डी टी लिखा हुआ है तो इसका टी स्क्वायर बाय 2 प्लस
लॉ और टेनवर्स नहीं आ रहा नहीं, ये वाला क्वेश्चन में तो लॉ और टेनवर्स होता है, इतना फर्स्ट टाइम बताओ क्या किया फिर तो y क्यूब dy प्लस x dx प्लस y स्क्वायर dx क्या लिख दिया मैंने? अरे तो किसी ने सबसे बोला क्यों नहीं कुछ? थोड़ी आता है x और y की इक्वेशन में। हमने अभी t को कांस्टेंट मान लिया। ओ फिर तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत सिंपल फॉर्म बन गया। ये y स्क्वायर है। यहाँ y क्यूब यहाँ y स्क्वायर तो ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में कुछ तो किस चीज को t माने तो क्या t मानना चाहिए
वाई क्यूब को अगर टी मानोगे तो एक तो फिर वाई क्यूब के डेरिवेटिव में वाई स्क्वायर आता है, जबकि वाई टी वाई के साथ तो वाई क्यूब है। वाई के बाद 4 को अगर टी मानते हैं तो वाई क्यूब डी वाई यूज में आ जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे रूट आ जाएगा, हमें रूट वैसे भी नहीं चाहिए होता है। वाई स्क्वायर को टी मान लो, देखो रूट भी नहीं आ रहा, और ये वाई क्यूब का एक वाई जो है वो यूज में आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इसमें है कि वाई स्क्वायर को टी मान लो, और ये सिंपल स्टेप नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज सिंपल, कैलकुलेशन वाइज लेंथी हो जाता है, बट अभी इसके बाद पुट करोगे तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। अगर वाई क्यूब को टी लिया तो फिर 3 वाई स्क्वायर डी वाई डी बनेगा, तो एक वाई बच जाएगा, और फिर इसको इन टर्म्स ऑफ टी पावर 1/3 में आ जाएगा। तो देखो ये इस तरह से बन रहा है। अब ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, समझ आ रहा है? ऊपर नीचे वेरिएबल्स का बार 1 1 ही है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? हाँ बोलो किसको? टी वाई या टी को एक्स जेड, टी वाई एक्स को जेड मानते हैं। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव 2z+2 बनेगा। वो क्रिएट करने के लिए अपन ने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, और फिर 2 ऐड सब्ट्रैक्ट किया।
जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है वो तो डायरेक्टली लॉन्ग में आ जाएगा। सेकंड जो है वो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो वो dz अपॉन ये वाला क्वाड्रेटिक ये क्वाड्रेटिक z प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स। z को लिखो इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्या है z, क्योंकि हमने 2 बार सब्स्टिट्यूट किया है, y स्क्वायर अपॉन x।
राइट बड़ी बात छोड़ के क्या इसमें जो फर्स्ट ब्रैकेट लिखा हुआ है इसमें देखो x होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 टाइम्स y तो x प्लस 3 को देखो अगर t मान लेते हैं तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है x प्लस 3 को हाँ y upon x plus 3 plus ln y is equal to c. तो ये y और t में होमोजेनियस डिफरेंशियल कुछ लिखा हुआ है। अब हम y को कुछ एक अलग वेरिएबल bt मान लें तो dy by dt is equal to v plus dt ये वाला एक्सप्रेशन बोलो इन टर्म्स ऑफ t क्या बना, इन टर्म्स ऑफ v क्या बना, राइट साइड का v स्क्वायर अपॉन y की जगह v होल पड़ा ओनली 1%। देखो सारा t हट जाता है तो जब भी होमोजेनियस है हमेशा ऐसा ही होता है। minus v square कहाँ पे? v square minus v minus v है तो फिर तो 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन ln ऑफ v 1 का इंटीग्रेशन v अब v जो है v का है v है y अपॉन t
नहीं मॉडिफाइड का नहीं मॉडिफाइड मतलब इसमें तो एक्स ऑलरेडी भाग हो रखा है ना, तो नॉर्मल एवरेज लगाना है। बट इंटीग्रेशन का साइन हटाने के लिए 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
Sir, 3x minus x square minus x. 3xy को 8x minus x plus x square minus x. और किसी का आंसर मैच कर जाएगा नहीं अभी तो तुम्हारा डिफरेंस इक्वेशन ही बना हुआ है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद आंसर आएगा। देखो इसको अपन ने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो x y प्लस इंटीग्रेशन 0 to x y t, देखना लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव समझ आता है क्या? अपन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा रहे तो वैसे ही राइट साइड में x प्लस 1 इंटू एक्स वाई प्लस और फिर x प्लस 1 का डेरिवेटिव बन हो जाएगा और इंटीग्रेशन वाला टर्म एज इट इज आ जाएगा। ये y t का मतलब y टर्म्स ऑफ t लिखा हुआ है और ये तो अपन ने एक बार डिफरेंशिएट किया, एक और बार डिफरेंशिएट किया देखो ये बच रहा है एक बार सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप में ये दोनों टर्म्स क्लियर है सबको, राइट साइड पे ये दोनों को कोई डाउट किसी को है। फिर हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो x into y का डेरिवेटिव ये हो गया इस इंटीग्रेशन का, फिर ये लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस x into y उसका डेरिवेटिव ये है और इस इंटीग्रेशन का ये मतलब किया तो यहाँ पे y प्लस y और यहाँ पे एक y, तो एक y तो कैंसिल हो गया, एक y बचा रहेगा x डिवाइड बाय dx और यहाँ पे भी x डिवाइड बाय dx, तो टर्म्स कैंसिल हो गई तो dy बाय dx का कोएफिशिएंट ओनली x स्क्वायर आ रहा है, तो ये तो x स्क्वायर डिवाइड बाय dx यहाँ लिखा हुआ है इक्वल टू y, तो वो y तो ये लिखा हुआ है और राइट साइड में देखो 2xy और xy 3xy लिखा हुआ है तो उसको वहां ले गए और अब इस स्टेप के बाद ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लिखा हुआ है। वन अपॉन एक्स स्क्वायर डिविजन क्या होगा माइनस 1 बाई एक्स और माइनस 3 अपॉन एक्स का 3 लॉन ऑफ एक्स। एक बार ऐसे क्वेश्चन इसका डेरिवेटिव ये सब y into x थोड़ी है y, हाँ y का मतलब y x ही तो है, एक बार देखना यहाँ पे मैंने जो ओनली y लिखा है इसका मतलब y ब्रैकेट में x, तो वो x का फंक्शन है क्योंकि अपन ने जब इसको नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो dy बाय dx लिखा है।
हमने लास्ट क्लास में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया था, चलो हम पूरा चैप्टर हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन ही कर लो बस, चैप्टर हाँ इसका तो एक बार डिस्कशन कर लेंगे। वन ए वन बी दोनों से ना नहीं, नेक्स्ट चैप्टर तो नेक्स्ट वीक शुरू कर लेंगे। आज डाउट लेंगे, जो भी तुम्हारे एक्स्ट्रा डाउट्स हैं पहले के कुछ वो क्लियर कर लेंगे। 2A में करेक्शंस हैं तो वो मैंने ग्रुप पे भेज दिया है। ये सभी ऑब्जर्वेशन से देखो दिखते आता है। बैकवर्ड एक्सप्रेशन अलग है, यानी x प्लस y इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ y इक्वल टू c नहीं, y इक्वल टू x प्लस c प्लस और एक और क्वेश्चन आएगा, dx में क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है और ये सिंपल है कि वन को देखते ही फैक्टर समझ आ जाएंगे, बट बाय चांस किसी और केस में समझ नहीं आते हैं तो वन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक का। तो यहाँ दो कि दोनों टर्म से अगर हमने dy by dx कॉमन लिया तो ब्रैकेट में y dy by dx plus x और यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया तो y dy by dx plus x।
तो अभी अपन नेक्स्ट क्लास में 2A और 2B डिस्कस करेंगे। अभी अपन 1A और 1B डिस्कस कर रहे हैं। जिन लोगों को जाना है वो जा सकते हैं। बस 1A का 1B का 1A का 26 और उसका कौन सा बोला? 26 में बनेगा तो क्या होता है 26 में डेटा कम है ऐसा से हो बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 So question number 9 में डाउट क्या है y is equal to ax plus b e raised to power 2x क्वेश्चन x का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बनेगा बोला तुम्हारा डाउट है तो इसको डिफरेंशिएट किया दो कांस्टेंट दो बार करना पड़ेगा तो इसका वैल्यू यहाँ पर किया तो dy by dx is equal to a plus 1 by 2 d या y डबल डैश लिख देता हूँ मैं y dash is equal to this ये समझ आ गया तो a मिल गया b मिल गया यहाँ पर a जो है वो तो है y dash plus हाफ y डबल डैश और b e raised to power 2x को हम करेंगे 1/4 y डबल डैश को अब जो क्वेश्चन है बोल रखा है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये y is equal to x y dash plus x y डबल डैश by 2 plus y डबल डैश by ठीक है dy by dx of dy by dx का मतलब y डबल डैश और देखो ये समझ आता है प्लस ये dy by dx plus l कंपेयर कर तो y डबल डैश का कोएफिशिएंट 1 minus 2x oh my bad ये माइनस साइन है तो देखो अब इसको कंपेयर करोगे तो y डबल डैश का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना आ रहा है अगर ऐसे करोगे तो ये 1 minus 2x अपॉन 4 हो गया तो मैच कराने के लिए पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस वाले को आ जाएगा
10 में से पूछना एड्रेस करो 10 एक ट्राइंगल के अपन को तीनों वर्टिसेस वाला उसका एरिया आ जाएगा तो ट्राइंगल वाला एरिया तो इस तरह से आ जाएगा और ये आ रहा है AB स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कैसे और दूसरा ये वाला एरिया बोला है क्वेश्चन में तो ये माइनस बी कॉमा बी स्क्वायर है और ये ए कॉमा ए स्क्वायर है तो इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा 2.1 से फिर लाइन माइनस कर्व करके वो एरिया आ जाएगा 13 में x intercept of is equal to 100 of 13 से पूछना है एड्रेस करो क्वेश्चन नंबर 30 किसको पूछना है 30 क्वेश्चन नंबर 25 में Yes, sir. क्वेश्चन है बोला है कि Hx जो है वो f of gx है Yes, sir. 25 और gx को तो 2x plus 1 है देखो fx में x स्क्वायर प्लस 4 है अब क्वेश्चन है बोला कि fx का pair of tangents drawn from x to the origin from the origin ये वाला एरिया चाहिए Yes, sir. तो उसके लिए अपन इसमें 0,0 से टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे मान लो वो टेंजेंट y is equal to mx है ओरिजिन से पास कर रही है सॉल्व किया तो mx is equal to x square plus 4 टेंजेंट के लिए t 0 किया तो b square minus 4 into 4 तो m का वैल्यू प्लस माइनस 4 आ रहा है तो y is equal to 4x लाइंस हो गई तो आ जाएगा एरिया ये लाइन y इक्वल टू 4x है ये लाइन y इज इक्वल टू एक साइड में फाइंड करके उसका डबल कर लो तो इस वाले पॉइंट को फाइंड करने के लिए 4x और इनको इक्वल करेंगे दिस इज इक्वल टू 4x कब होता है x इक्वल टू 2 पे तो ये वाला पॉइंट 2 आ गया तो जो एरिया है वो 0 से 2 कर्व इस x स्क्वायर प्लस 4 माइनस लाइन इस 4x का डबल हो जाएगा Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 26 में हाँ जिसे पूछना है 26 एड्रेस करो क्वेश्चन है बोला कि जो मॉइस्चर है वो उसका जो क्वांटिटी है उसी में पूछना है तो मान लो किसी टाइम t पे उस मॉइस्चर का क्वांटिटी v मान लिया वॉल्यूम v मान लिया कुछ तो dv/dt इज इक्वल टू kT बोला हुआ है t इक्वल टू 0 पे वो मॉइस्चर 100% है तो इस इनिशियल वॉल्यूम को कुछ v0 मान लिया t इक्वल टू d को चाहिए तो ln of v upon v0 is equal to kt तो v is equal to v0 e raised to power kt यहां तक आ गया अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि आफ्टर 1 आवर kt नहीं kv उसके प्रोपोर्शनल है ना वाली बोल रहा हूं क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो मॉइस्चर है वो अपनी क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल है क्वेश्चन नंबर 33 में
Time के बाद was done. The curve with the properties of projection of ordinate of the normal is constant. क्वेश्चन का देखो मीनिंग समझ आ रहा है 33 का। कोई भी कर्व उसका कोई पॉइंट पे ये तो टेंजेंट है और ये नॉर्मल है और ये ऑर्डिनेट है PQ। तो क्वेश्चन में बोला है कि प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्डिनेट ऑन द नॉर्मल, मतलब कि PQ का इस PN पे प्रोजेक्शन का मतलब PR डिस्टेंस हो गया, तो PR डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर ये टेंजेंट है और हम ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू tan थीटा हो गया। ये थीटा है, ये 90 है तो ये 90 मान सकते, तो ये वाला एंगल वापस से थीटा हो गया। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग PR डिस्टेंस इज PQ cos थीटा। PR डिस्टेंस क्वेश्चन में बोल रखा है कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को अगर लैम्डा मान ले तो y cos थीटा यहां से sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर आ जाएगा। 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो cos थीटा मिल जाएगा। इसको अपन k sec थीटा लिखते हैं, दैट इज दिस, और इस स्क्वायर ही करोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू या c स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। ये तो वेरिएबल सेपरेबल है, dy/dx के दो आंसर्स आ रहे हैं, प्लस माइनस रूट ओवर c स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 38 में जिसे पूछना है हेनरी स्कूल 38, ये तो लीनियर से लिखा है। See, the tangents of the integral curves of pair of intersection y is parallel. तो कर्व फाइंड करने की बात क्या आएगा 38 में dy/dx plus y tan x is equal to x tan x plus tan x का इंटीग्रेशन ln of sec x, तो इसका मतलब ये sec x आ गया, तो y into sec x is equal to x tan x plus 1 into sec x। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया x sec x, ये fx plus x एवरेज x वाला फॉर्म लिखा हुआ है तो y इक्वल टू x है नहीं नहीं, प्लस c भी तो है, तो y इक्वल टू x का तो ये x इक्वल y is equal to x plus c cos x। यहाँ तक क्या समझ आ गई। अब क्वेश्चन बोल रहे tangent of all curves at their point of intersection with the y-axis, y-axis पे x को 0 पुट करेंगे तो लाइन y का वैल्यू CR है और जो dy/dx है उसमें y की जगह c और x को 0 पुट किया, तो देखो अरे अगर सिर्फ सी ऑप्शन चाहिए तो तुम्हें ये सॉल्व करने का नीड नहीं आ रहा, बाई चांस डेटा ऐसा है क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वाला y एक्सिस पर x को 0 पुट करेंगे, ओरिजिनली क्वेश्चन में जब x को 0 पुट करते हैं तो y वैसे ही घट जाता है, तो डिवाइड x डायरेक्टली बना गया, यानी कि हमेशा ही वन स्लोप का टेंजेंट आएगा, ऑल सच टेंजेंट्स आर ऑलवेज पैरेलल। 1a में कोई और डाउट किसी को पूछना है 1b में पहले 1 to 10 बताओ 125 हो गए, तो आगे बताओ x को 0 डाल दो
क्या वन बी में आगे था कुछ और पूछना है किसी को? नहीं, मॉडिफाइड केस बना हो जाएगा। जो cos ऑफ t माइनस एक्स है वो प्रॉब्लम कर रहा है, उसमें a प्लस b माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगा दो तो फुली cos x रह जाता है प्लस t, तो x ठीक है। कुछ और पूछना है किसी को वन बी में? क्वेश्चन नंबर 15 में तुम्हारा डाउट बता दो 15 में क्या है। जैसे 13 सॉल्व कर लिया। सर हाँ बोलो। तो जाना है, वो जा सकते क्या? हाँ चले जाओ। थर्टीन में तुमने ये 13 वाला मैंने सॉल्व कर लिया, तो 13 में कौन सा ऑप्शन आंसर आता है? ए। तो देखो ए को इंटीग्रेट करके 15 आएगा। अब ए को कौन से मेथड से सॉल्व करोगे? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ये लिखा है हमने ए ऑप्शन। अब इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इस वाले इंटीग्रेशन को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, वो तो वन को बताइए। ठीक है, तो मैं i इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर, वैसे तो मैंने इसका एक फॉर्मूला भी लिखा था, ए रेज़ टू पावर ax, उससे भी कर सकते हो, बट अभी के लिए बाय पार्ट्स लगाया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन i l a t e, तो t को फर्स्ट, e को सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन को cos x minus sin x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, अब इसमें वापस से पेपर्स लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन का cos, cos का माइनस साइन। हाँ तो ये i यानी कि 5 आ गया, e raised to power 2x by 4 कॉमन ले लें, तो ये 2 cos x plus cos x यानी कि 3 cos x माइनस sin x, ये होता है। ठीक है, y
बोलो 1 और 2 स्टेटमेंट कौन सा इसमें क्वांटिटी तुम्हें देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल से अगर हम y स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये लेफ्ट साइड में d ऑफ x अपॉन y cot ऑफ x अपॉन y इज इक्वल टू tan dx ऐसे लिखो cot थीटा का इंटीग्रेशन ln ऑफ sin तो ये ln ऑफ sin ऑफ x अपॉन y इज इक्वल टू nx प्लस c तो sin ऑफ x अपॉन y इज इक्वल टू a e raised to power x हाँ वही है x इक्वल डेल्टा
हाँ ये हाँ हाँ ये हाँ इसको हम फिर माइनस ये कुछ नहीं अगर माइनस साइन तो फिर इसका मिनिमम चाहिए कोई इस तरह के x पर x माइनस होल स्क्वायर प्लस 3 का मिनिमम वैल्यू जो देना और माइनस बाय पार्ट्स का भी और इससे मतलब वैलिडिटी है बस एफ एक्स सबको पता ही नहीं है तो वो रिलेटेड करेंगे पाओगे अगर वो फाइनेंस का
Almost what अभी सरकार से डिवीजन के लिए अच्छा लगता है लास्ट
Sometimes